जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा ने परमात्मा से जुड़ने के अनेकों रास्ते हमारे सामने रखे और रास्तों का लक्ष्य क्या है? परमात्मा से नाता जोड़ना। तो कैसे जाने कि इन रास्तों का सेवन करते करते हम परमात्मा से जुड़ चुके हैं? तो उसके लिए परमपिता परमात्मा आज के श्लोक में कहते हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्येव उच्यते तदा। तो कहता है कि कोई मुश्किल नहीं इस बात को जानना और समझना कि परम पिता परमात्मा से हमारा नाता जुड़ चुका है या नहीं। वो कहते हैं कि जब आप पूरी तरह से अपने जीवन को अपने नियंत्रण में कर लेते हो और अपने मन की इच्छाओं को काबू में करना सीख लेते हो और इसे अपनी आत्मा के लाभ में लगा देते हो, अर्थात अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके उस परमात्मा की प्राप्ति में लगा देते हो, तो समझ लो तुम योग में स्थित हो गए, तुम्हारा परमात्मा से नाता जुड़ गया। जब आपकी सभी इंद्रियां सभी इच्छाओं लालसाओं से रहित हो गई। तो मनुष्य कब योग का अभ्यास पूर्ण कर लेता है? इसका उत्तर देते हुए परमपिता माँ ने कितना सरल शब्दों में आपको बता दिया कि जब नियंत्रित मन केवल एक परमात्मा में स्थिर हो जाता है और सांसारिक भोगों के लिए इंद्रियों के सुख की सभी लालसाओं और इच्छाओं से वो दूर रहना सीख जाता है, उस समय मन की ऐसी अवस्था प्राप्त करने वाले मनुष्य को युक्त अर्थात योगपूर्ण स्थिति में स्थित माना जाता है। तो योगपूर्ण स्थिति में स्थित होने के लिए ज़रूरी क्या है? अपने पर नियंत्रण, अपनी इच्छाओं को वश में करना और अपनी इस इच्छा को किस में लगाना? आत्मा के लाभ में लगाना, अर्थात उन इच्छाओं को उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति में लगाना। तो जब तुम्हें इस चीज़ों में तुम्हारा मन लगना शुरू हो गया तो परमात्मा से नाता जुड़ना शुरू हो गया, और जब परमात्मा से नाता जुड़ जाता है तो सभी बुराइयों से मनुष्य अपने आप दूर हो जाता है। एक परमात्मा से जुड़ने वाला व्यक्ति और एक अध्ययन करने वाला एक विद्यार्थी, दोनों की स्थिति पूरी तरह से एक जैसी है। अध्ययन करने वाले विद्यार्थी का भी लक्ष्य क्या है? अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना, और अध्यात्म वाला व्यक्ति भी यही चाहता है कि मैं उस परमात्मा से अपना नाता जोड़ लूँ। दोनों ही अपने जीवन को संवारने में लगे हैं और दोनों ही इसके लिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। जैसे विद्यार्थी 25 साल तक पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने भविष्य को सुनहरा बनाने में लगा होता है, उसी तरह अगर अपने जीवन को सुनहरा बनाना है तो उस परमात्मा में अपनी इंद्रियों को लगाने के लिए प्रयत्न करो और परमात्मा से नाता जोड़ो और जीवन को सार्थक करो। इसके लिए चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक जो नहीं करते हमें लाइक करना है। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण, लिखते हैं जय श्री कृष्ण और योग की अवस्था में स्थित होने का प्रयत्न करते हैं और इंद्रियों को लालच और लालसाओं से मुक्त करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, लिखिए जय श्री कृष्ण।